गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ +1 कॉमर्स। आज हम पार्टनरशिप का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बाद आप सीधा यही टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा है ईजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप जो है इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्मल हमें नहीं बनाने होते। जबकि अगर कंपनी शुरू करनी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो पार्टनरशिप जो है वो सिंपल पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होके स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज़ लार्ज रिसोर्सेज। अगर हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जो काम कर सकते हैं मिलके, तो इसलिए इनके पास फंड्स भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लार्ज रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रेटर मैनेजरियल टैलेंट। पार्टनर्स जो हैं उनको कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम असाइन कर दिया जाता है और हर पर्सन अपने अपने काम का स्पेशलिस्ट होता है, तो पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट इज़ मोर क्रेडिट स्टैंडिंग। पार्टनर्स के अपने अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं मार्केट में, अपनी गुडविल होती है, तो वो अपनी गुडविल के बेसिस पे मार्केट में से ज़रूरत पड़ने पर आसानी से पैसा उधार उठा सकते हैं। मोर क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब है ज़्यादा पैसा उधार के तौर पे उन्हें मिल सकता है मार्केट में से। नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। जब भी पार्टनर्स ने कोई डिसीज़न लेना होता है वो आपस में मिल के डिस्कशन करके फटाफट डिसीज़न ले सकते हैं, तो इस तरह से उनके हाथ से कोई मौका जाएगा नहीं। नेक्स्ट इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं तो सारे मिल के रिस्क को बांटेंगे, तो इस तरह से रिस्क जो है वो पार्टनर्स का आपस में शेयर हो जाता है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड वर्क। पार्टनर्स को पता है कि जितना हार्ड वर्क वो ज़्यादा करेंगे उतने ही प्रॉफिट्स उनके ज़्यादा होंगे। दे नो वेरी वेल कि जितना हार्ड वर्क होगा उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, तो ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। नेक्स्ट इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर हम इसको सोल ट्रेड बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो इसकी ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इनके पास फंड्स और मैनेजरियल टैलेंट ज़्यादा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज़ क्लोज सुपरविज़न। पार्टनर्स जो है वो अपने बिजनेस की निगरानी खुद करते हैं, वो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होने देते, उनकी अपने एम्प्लॉयज़ तक डायरेक्ट पहुंच होती है, वो उनको प्रॉपर हमेशा मोटिवेट भी करते रहते हैं और वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जब भी पार्टनरशिप शुरू करनी हो तो उसमें हमें गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, और अगर हम बिज़नेस में कोई चेंजेस भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। तो इस हिसाब से पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम आसानी से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है पार्टनरशिप की सीक्रेसी। पार्टनर्स ने अपने जो अकाउंट्स हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बैलेंस शीट है, वो पब्लिश नहीं करने होते, पब्लिक को नहीं दिखाने होते, तो वो अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे उनके कॉम्पिटिटर को उनके बिजनेस के बारे में कोई बात पता नहीं चलेगी। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हर पार्टनर को राइट होता है कि वो बिज़नेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो हर पार्टनर की राय पूछ के फिर ही डिसीज़न लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एक तरफ हैं और एक पार्टनर है या दो है जिनका डिसीज़न कुछ और है, तो अगर वो चाहे तो उस डिसीज़न को रोक सकता है। नेक्स्ट इज़ इजी डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप को हम जब चाहें आसानी से डिसॉल्व मतलब ख़त्म कर सकते हैं। जब कोई पार्टनर का दिवालिया निकल जाए, ल्यूनेटिक मतलब अगर कोई मेंटली तौर पे अपसेट हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो या पार्टनर्स जब भी अपनी मर्जी से चाहें तो पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक मतलब हर पार्टनर को राइट मिलता है कि वो बिज़नेस की वर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और हर डिसीज़न के लिए उससे कंसल्ट ज़रूर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सेविंग इन मैनेजरियल एक्सपेंसेस। पार्टनरशिप जो है उसको सारे पार्टनर्स मिलके मैनेज करते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल मैनेजर अपॉइंट नहीं किया जाता, तो इस तरह से उन्हें मैनेजमेंट पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा इनकर नहीं करना पड़ता। सो दीज आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ partnership. We will discuss demerits of partnership in our next lecture. Okay students, that's it for today. Thank you and have a nice day.